खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत और विजय भारत में ऐसी शख्सियत से आज मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि इनका दातागंज विधानसभा में पूर्व से ही जो राजनीति में चले आ रहे हैं और इनकी माता जी भी यहाँ से विधायिका रह चुकी हैं। आज हम मुलाकात करवाएंगे यहाँ के जाने माने भाजपा नेता हैं डॉक्टर शैलेश पाठक। और जो परिचय का मोहताज जो देने की मैंने बात की ही क्योंकि इसलिए नहीं है कि वर्तमान में इनकी बेटी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और दुनिया में वाटर वुमेन के नाम से जाने जाती हैं। तो विजय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठक जी। जिस तरह से कोरोना काल में भी आपने जनता की सेवा की और आज बाढ़ पीड़ितों के साथ भी आप खड़े हैं और व्यक्तिगत आपने धनराशि लगा करके वहां राहत शिविर भोजन से लेकर के स्वास्थ्य तक की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे कैसे ये सब संभव हो पा रहा है? देखिए, हमें अपनी जनता की परेशानी में कभी भी सरकार या प्रशासन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये हम सब सामाजिक लोगों का, सारे राजनेताओं का, जो भी समर्थ हैं, उनका एक दायित्व बनता है कि जो भी वो संभव हो उतना वो अपने लोगों की मदद करें। इसीलिए चाहे कोरोना काल था, उसमें तो जीवन को भी खतरा था, लेकिन मैंने कभी उसका संकोच नहीं किया और पूरा अपने लिए दाव लगा के मैंने अपने लोगों की सेवा की। अगर कोई वोट से जोड़ के बात करे तो दूसरे जनपदों के लोग भी आए, मैंने उनकी भी उतनी ही सेवा की जितनी अपने क्षेत्र वालों की की। पाठक जी, जिस तरह से कोरोना काल से लेकर के और बाढ़ पीड़ितों तक आप सेवा कर रहे हैं, तो वहां जा रहे हैं लोगों की किस किस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास लेकर के आप जो चल रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नीतियों पर आप चल रहे हैं और जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे कैसे दातागंज की जनता तक सेवा पर कर रहे हैं और वहां तक आप पहुंच रहे हैं जहां तक कहा जाए तो जो प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, आप नाव से लेकर के पीड़ितों के पास उनको पका पकाया भोजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जब आपके मन में, आपकी आत्मा में कोई इच्छा हो, उसे आप पूरा जरूर करते हैं। आपका एक जुनून होना चाहिए सेवा का। हम कभी किसी से ही प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं कि कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। हमारा दायित्व तो हमें पहुंचना है तो हर कीमत पर पहुंचना है। मैंने पहले ही देखा, जब पहले दिन बाढ़ आई तो मैंने कोशिश की कि उनके लिए मैंने किट बनवाए, सूखे राशन के, और सुविधाएं की। लेकिन मुझे लगा कि इतने बरसात में, भारी वर्षा में, पन्नी में रहने वाले लोग खाना नहीं बना सकेंगे। तो मैंने वहाँ पे अपना पूरा एक कैंप स्थापित किया जहाँ हर समय खाना तैयार हो रहा। वही हलवाई लगे हुए हैं, वो वहाँ रहने वालों को भी देते हैं और जो फंसे हुए गाँव में वहाँ नाव से जैसे भी संभव होता है वहाँ भिजवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज मिले। बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। कहीं कहीं बच्चों को खुजली की समस्या है गंदे पानी से, बुखार बहुत आ रहा है। तो ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनका इलाज हो, उन्हें शासन की जो नीति है उसे हम वास्तव में जन जन तक पहुँचाएँ। हमारे लोकप्रिय शासन ने जो सबका साथ सबका विकास की बात कही है, उसके लिए भी हम लोग पूर्णतः चरताल करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के लिए भी बड़ा इस बात की सराहना करता हूँ कि वो पूरी चीज़, पूरे सहयोग की, सहायता राशि की मॉनिटरिंग करते हैं कि लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा पाठक जी, कई चुनाव आपने देखे, कई सत्ताएं आपने देखी, आप कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक का सफर कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में जिस तरह से बदलाव आया है, ये किस तरह ले जा रहा है राजनीति? अब पहले लोगों में बड़ा विश्वास था नेताओं के प्रति। आज का युवा वर्ग अपने सामने आपसे काम देखना चाहता है कि आपने क्या किया। वो इससे काम नहीं चलेगा कि आप मतलब जनजात आपका सम्मान है, वो आपके ऊपर मुंह बंद करे बैठा रहे।
ऐसा नहीं, अब आपको मौके पे काम करना पड़ेगा। यानी कि जनता जागरूक है और सारी चीज जी। समझती है जी। कि जमीनी स्तर पर क्या है। अगर खाली मौखिक कह दिया और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है तो जनता, चूंकि आज तो देखिए डिजिटल युग है जी। और जनता सब कुछ जानती है। जी। एक बार क्षेत्रवासियों के लिए और जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई वो जल्दी जल्दी इस आपदा से निकले और अपने अपने घर पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे, उनका जीवन खुशहाल हो। और प्रशासन से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन पूरी गंभीरता से देखे, इसका एक दीर्घकालीन योजना बनाए। जैसे आप हजरतपुर से कभी नीचे उतरे हैं तो हजरतपुर से रास्ता पूरा बंद हो जाता है, वो रोड अच्छा रखा है और पुल पे उतरते ही पूरा रोड बंद हो जाता है। वहाँ शासन और प्रशासन को ऊंची करके सड़क डलवाना चाहिए जिससे लोग आवागमन हो सके। वहाँ बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने खर्च तो किए, हजरतपुर पे रामगंगा पे पुल बनवाया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, मगर उस करोड़ों रुपए खर्च का फायदा क्या जी। है? क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है, रामगंगा थोड़ी उफान पर होती है, तो वो चाहे हजरतपुर मार्ग हो या नगरिया खनू मार्ग हो, दोनों मार्ग सब मार्ग तो पुल के पास ही बंद हो जाते हैं। तो इतना पुल बना जब, तो सरकार को और प्रशासन को एक स्कीम बना के भेजना चाहिए, पूरा ऊंचा रोड बने जिससे लोगों को सुविधा भी मिल सके, मरीज भी आ सके, लोगों का आवागमन भी हो सके, लोगों को सुविधा मिले। इन सड़कों की वजह से आदमी फंस के रह जाता है। अच्छा पाठक जी, जो आपने बाढ़ राहत शिविर का शुरुआत की है और ये बाढ़ राहत शिविर कब से शुरू हुआ है, कब तक लोगों को चलने वाला है? ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने शुरू किया था और जब तक हमारे लोगों को आवश्यकता रहेगी तब तक ये कैंप अनवरत चलता रहेगा। अच्छा, और पूर्णतया हम लोगों के अपनी व्यवस्थाएं, अपने साधन हैं, किसी का कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा पाठक जी, एक चीज और, आपको गर्व होता है कि बेटी का नाम प्रदेश ही नहीं, जनपद ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में लोग लेते हैं। और जो संस्था बनी है पंचतत्व, तो उस संस्था के अंतर्गत तमाम तरह की, जैसे अभी सराय टिपरिया पे जो है पौधशाला का बड़ा निर्माण हुआ और सब देश हित और समाज हित में कर रहे हैं, कैसा आपको गर्व महसूस होता है? बिल्कुल, अब बच्चे कहीं पर उनका नाम होता है तो गर्व तो होता ही, प्रसन्नता होती है। मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि शिप्रा जो है वो अपने कार्यों पर जुनून रखती है और अपने दायित्वों के प्रति बहुत सजग है। उसे पौधारोपण करना है तो करना है। हम घर में भी देखते हैं, अगर कोई एक गिलास पानी ले और आधा गिलास पिए तो टोक देती है कि आधा गिलास पानी आपने खराब क्यों किया। ये उसकी भावना है प्रकृति के प्रति और हमारी तो वही शुभकामना है कि अपने जो उसके कार्य हैं उनमें कामयाब हो। हम भी पूरा प्रयास करते हैं, जो उसकी सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं। जी बिल्कुल, अभी तक आप देख रहे थे, हमारे साथ थे दातागंज के जाने माने राजनेता शैलेश पाठक जी, और इन्होंने बताया कि जनता की जो किस तरह से समस्याएं हैं, सरकार ने पैसा के खत्म किया है तो वो उस किस दिशा में खत्म किया है। हालांकि पुलों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया है, पर जो नगरिया खनू और हजरतपुर पे अभी भी सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है। विजय भारत के लिए बदायूं से विजय।